हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे 3 टॉपिक रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So, what is electrostatic? It is defined as the study of electric charges at rest। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो चार्ज की वो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को चार्ज रेस्ट में रहता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसलिए कहते हैं, और या फिर इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो चार्जेस प्रोड्यूस होता है जब भी आप किसी दो बॉडीज को रब करते हो, इंसुलेटिंग बॉडी को, तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से। तो इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसे पार्टिकल का मास होता है उसी तरीके से पार्टिकल का चार्ज भी होता है। यानी कि चार्ज कभी भी हम पैदा नहीं कर सकते। वी कैनॉट प्रोड्यूस चार्ज, वी कैनॉट क्रिएट चार्ज, इट इज इनबिल्ट इनसाइड एन एलिमेंट्री पार्टिकल। अब कौन से पार्टिकल हैं जिनका चार्ज होता है? अब बेसिकली अगर हम कोई भी बॉडी लेते हैं, वो बॉडी क्या होती है? मैटर होता है। और मैटर किसका बनता है? एटम्स का बनता है। अब एटम्स के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब उन जो एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है। या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन का इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। बट अगर हम फर्दर उसको ब्रेक करें, यानी उसका भी अगर एलिमेंट्री पार्टिकल देखें, उसके अंदर आप हायर स्टडीज पे पढ़ोगे क्वार्क्स होते हैं, दैट क्वार्क्स हैज ए चार्ज। तो आपने ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये एक पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे पार्टिकल का मास होता है वैसे ही पार्टिकल का चार्ज होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस क्या है कि बॉडी हमारी चार्ज एक्वायर कैसे करती है। द क्वेश्चन इज हाउ ए बॉडी विल एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, जैसे हमने एक ग्लास रॉड लिया, दूसरा सिल्क का कोई एक क्लॉथ लिया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो क्या होता है? उस टाइम पे ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में कुछ जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था, वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो चार्ज कम या ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में चार्ज आ जाता है। और जब बॉडी में चार्ज आता है, तो जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के नियर बाय लेके जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी चार्ज इज समथिंग विच एक्सर्ट और रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि चार्ज बॉडी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है दूसरी चार्ज बॉडी पे, या अनचार्ज बॉडी पे भी लगा सकती है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्या चार्ज की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कि चार्ज किस प्रकार का होता है।
और चार्ज कैसे, मतलब चार्ज की क्या क्या और खासियत हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज कितने प्रकार का होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप एक ग्लास रॉड लेते हो, उसको सिलिक क्लॉथ के साथ रब करते हो, तो ग्लास रॉड जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाते हैं। तो यानी कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन से निकल रहे हैं तो उसके ऊपर वो एक एक टाइप का चार्ज आ जाता है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा कि चार्ज का नाम क्या होता है, उसके ऊपर एक टाइप का चार्ज आ जाता है। अब आप दूसरा एक और चार्ज सिल्क रॉड लोगे, एक और सिल्क रॉड लोगे, जब उसको नियर बाय उसके लेके आओगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, सिमिलर काइंड का चार्ज। सिमिलरली हम एक एवोनाइट रॉड लेते हैं जिसको वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं। अब वुलन क्लॉथ से एवोनाइट रॉड में चार्ज ट्रांसफर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वुलन क्लॉथ से एवोनाइट रॉड में आ गए। अब हमने दो चार्ज एवोनाइट रॉड को पास लाया, उन्होंने भी सेम रिपल्शन फिनोमेना किया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई दो एक जैसी चार्ज बॉडी को पास में लाते हो तो वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अब हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड को लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, एक एवोनाइट रॉड को लिया जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए थे, जिसने इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन किया था। दोनों को पास लाया तो दोनों ने अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो अपोजिटली चार्ज बॉडी को पास में लाओगे तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दो सिमिलर चार्ज बॉडीज को पास में लाओगे तो रिपेल करती हैं। तो इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक चार्ज, एक जो ग्लास रॉड वाली थी उसको हमने नाम दे दिया जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा टाइप का जो चार्ज होता है उसको, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कि एक बॉडी है जिसमें हमारे पास 10 अलग अलग मतलब अलग अलग चार्जेस हैं 10, तो टोटल चार्जेस कितना होगा, हम उन 10 चार्जेस का सम करेंगे यानी कि 10। तो जब भी हमें टोटल चार्ज किसी बॉडी का फाइंड करना होगा तो हम इंडिविजुअल कितने चार्जेस हैं उनको सम कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज, यानी कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। और नंबर फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्जेस और जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि जो चार्ज है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे इसकी मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल HCl है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कितना पॉजिटिव आया, एक पॉजिटिव, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक दिए। अब क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके ऊपर कितना नेगेटिव आया, एक नेगेटिव। यानी कि टोटल चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन उसने दिया उतना ही उसने गेन किया, तो यानी कि टोटल चार्ज जो है वो क्या रहा, हमारा कांस्टेंट रहा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज डिस्क्रीट इन नंबर। यानी कि जब भी आपको टोटल चार्ज फाइंड करना होगा, टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्री चार्ज दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमेशा जब भी ट्रांसफर होगा वो इंटीजर में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ना कि आधा इलेक्ट्रॉन 2/3 मतलब लाइक दैट। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। So this is all about electric charge and electrostatics. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे 3 टॉपिक रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So what is electrostatic? It is defined as the study of electric charges at rest। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो चार्ज की वो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को चार्ज रेस्ट में रहता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसलिए कहते हैं